अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, मैं हूं नसरीन और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेरा बिस्मिल्लाह यूट्यूब चैनल। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए मज़ेदार फ्राइज़ की रेसिपी लेके आई हूं। उसके लिए सबसे पहले हमने अपने आलू ले लिए हैं और उनको अच्छी तरह हमने धो लिया है और उनका छिलका उतार लिया। उसके बाद हमने जो है इसकी कटिंग इस तरह करनी है। इसके दोनों सिरे काट देने, बिल्कुल ये इस तरह फ्लैट हो जाएगा। और फिर इसकी इस तरह हमें जिस तरह वीडियो में आपको दिखा रही हूँ मैं, इस तरह आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। घर में अक्सर जब हम फ्राइज़ बनाते हैं तो हमारे पास मशीन नहीं होती, हम इस तरह से इसकी बहुत ही प्यारी सी कटिंग कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह आपने इसकी कटिंग कर लेनी है बराबर स्लाइसेस में, ये आप देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, हमने सारी जो है आलू उनको अच्छी तरह फ्राइज़ की शेप में काट लिए। अब हम इसके अंदर अपने जो है वो थोड़े से बहुत ही कम मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले जो है हमने इसमें बेसन शामिल करना, और बेसन और मैदा जो है वो मिक्स है, तो आपने भी ऐसे ही करना है। हाफ़ क्वांटिटी में आपने इसका बेसन लेना है और हाफ़ क्वांटिटी में आपने मैदा ले लेना है। मैंने आधा जो है वो चम्मच इसमें अजवाइन का शामिल किया और आधा चम्मच हमने इसमें नमक शामिल करना। आप हस्ब ज़रूरत नमक शामिल करिएगा। हमने क्योंकि बाद में इसमें चाट मसाला भी शामिल करना होता है, तो इसलिए नमक की मिकदार पहले से ही हम बहुत ही कम क्वांटिटी में रखते हैं। अब हमने इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेना, और इसके अंदर जो है वो पानी शामिल बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि जो आलू हैं नमक लगने की वजह से वो भी अपना पानी छोड़ेंगे। तो ये बस अपने ही आलू जो हैं वो अपने ही पानी में इसका मिक्स हो जाएगा सारा कुछ। हमने कढ़ाई ले ली है, उसमें हमने अब घी डाल लेना है। घी को हमने अच्छी तरह गर्म कर लेना है। तो यहाँ पे जो है हमारा घी अच्छी तरह गर्म हो चुका था। अब हमने जो है फ्राइज़ इसमें शामिल कर देनी है। और ये ध्यान रखिएगा कि जब आप फ्राइज़ शामिल करें तो साथ ही चम्मच ना हिलाइएगा। अक्सर लोग यही करते हैं कि जब फ्राइज़ पकोड़े या कुछ भी बना रहे हो तो वो फ़ौरन ही जो है वो चम्मच हिलाना शुरू कर देते हैं। उससे ये होता है ऊपर मसाला जो लगा होता है वो साथ सही तरह पकता नहीं है और वो उससे हट जाता है आलू से। तो हमने ऐसे नहीं करना, चम्मच हमने साथ ही नहीं हिला देना। हमने इसको जब हमें अंदाज़ा हो जाए कि इसकी नीचे वाली तह पक चुकी होगी, तब हमने इसको चम्मच के साथ इसके साइड चेंज करनी है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी फ्राइज़ का बहुत ही प्यारा सा माशाल्लाह सा कलर आ गया है। अब हमने जो है अपनी फ्राइज़ वो निकाल लेनी है। हमारी मज़ेदार सी फ्राइज़ तैयार हैं। हमने इसके ऊपर अब चाट मसाला डालना है। तो व्यूअर्स, अगर आप इसके अलावा मज़ीद रेसिपी देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। हमारी फ्राइज़ तैयार हैं। तो व्यूअर्स, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, बराए मेहरबानी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।